और जब पद्मा घर से चली गई तो तुम पृथ्वी पर भड़क उठे। तुमने जय शुक्ला के साथ मिलकर पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। जय शुक्ला को तुमने अपने रास्ते से क्यों हटाया, ये तो तुम मुझे बताओगे। इंस्पेक्टर, अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तेरी ये वर्दी उतरवा दूंगा। मैं तुम्हारी गीत और धक्कियों में आने वाला पुलिस ऑफिसर नहीं हूं। ये अपनी ऊपर की पहुंच अपने पास तक रखो, मैं तुम्हें इसके काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इंस्पेक्टर। सोचो, मेरे कनेक्शन के बारे में सोचो। मैं बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझकर यहाँ पर आया हूँ। पुलिस की निगाह में तुम सिर्फ एक मर्डर सस्पेक्ट हो और मेरी निगाह में जय शुक्ला मर्डर के सबसे पहले सस्पेक्ट। इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। सुधीर, इसे कंधा लगाओ और ले चलो ससुराल। चलो हथकड़ी लगाओ। इंस्पेक्टर, ये कदम उठाने से पहले एक बार सोचो, कहीं बाद में पछताने न पड़े। सीधी तरह से चलो वरना मारता हुआ पब्लिक के सामने से ले जाऊंगा। चलो ले चलो इसे। इंस्पेक्टर, ये तू बहुत गलत कर रहा है। चलो, मैं तुझे बता रहा हूं, बहुत गलत कर रहा है तू। वक्त कैसे पर लगा के उड़ जाता है ना। देखते ही देखते बच्चे कितने बड़े हो गए। पूरब की शादी तक हो गई। मुझे तो आज भी याद है वो दिन जब तुमने अपनी जान पर खेलकर इसी पूरब को बचाया था। नहीं तो लगता है भगवान को इसी बहाने हमें मिलाना था, हमारी शादी करानी थी। झूठ, फिर झूठ। रमाकांत जिंदा है या नहीं? गजानन जिसे उस दिन तुमने 2000 रुपए दिलवाए थे, वही रमाकांत है या नहीं? जो पैसे अलमारी से गायब हुए वो तुमने रमाकांत को दिए या नहीं? पूरब जिसकी बात करता था वो रमाकांत है या नहीं? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों तुमने मुझे अंधेरे में रखा? क्यों? धोखा तुमने नहीं, मैंने तुमसे खाया है। अब हमारे तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा मिता। जनार्दन, ऐसा मत कहो। मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। मैं अकेली पड़ जाऊंगी जनार्दन। उन बाप बेटों ने तो मेरी जिंदगी उजाड़ दी। जनार्दन, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, नहीं। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जनार्दन। मुझे माफ कर दो जनार्दन। माँ, 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 अरे ये क्या? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? कुछ नहीं बेटा, बस पुराना घर याद आ गया। माँ, 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 बात को छोड़ो। बताओ क्या बात है? क्यों रो रही हो तुम? हाँ? मैं तुम्हारे पापा के बारे में सोच रही थी बेटा। मैं बस उनसे एक बार मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ।
मुझे उनसे एक बार मिला दो बेटा। मैं कल ही तुम्हें ले चलूंगा पापा के पास। बस पृथ्वी, क्या सोच रहे हो? अरे, तुम रो क्यों रहे हो? सोच रहा हूं सीता, मैंने जिनका सब कुछ छीनने की कोशिश की, वही लोग मुझे आज खाना खिला रहे। कैसी बात? मैंने इतने बुरे काम किए जनार्दन जी के ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करेगा। देखो, इस तरह अपने आप को कसूरवार ठहराकर दिल का बोझ और मत बढ़ाओ। नहीं सीता, मैं चाहकर भी अपनी बीती बातों को भुला नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं मर जाता। देखो पृथ्वी, मेरी बात सुनो। बिला वजह अपने आप को सजा मत दो। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ वो वक्त बुरा होता है जो इंसान से गलत काम करवाता है, और पश्चाताप के साथ इंसान का बुरा वक्त भी चला जाता है। और बेटा, खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। सोई नहीं अभी तक, नींद नहीं आ रही। अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया सीमा। तुम सूरज के बारे में सोच रही हो ना? पायल, जिस मुश्किल दौर से मैं गुजर रही हूँ, तुम भी तो उसी दौर से गुजर रही हो। अजीब सी बात है, हम दोनों की एक ही परेशानी है। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें हमारे घर वाले नहीं चाहते। लेकिन जहां तक मेरे प्यार का सवाल है ना सीमा, अगर कल अंकल ने मेरी शादी धीरज से नहीं करवाई तो मैं भागकर शादी कर लूंगी। और तुम क्या करोगी सीमा? पायल, तुम में इतने गट्स हैं, लेकिन मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सीमा, लेकिन अगर तुम सूरज से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कदम उठाने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर करना कि तुम सूरज से किस हद तक प्यार करती हो। जी, आप, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। हाँ, क्योंकि तुम अपने आप में इतना खोए हुए थे कि तुम्हें मेरे आने की आवाज़ ही सुनाई नहीं दी। क्या सोच रहे थे? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। देखो, जो बात भी तुम्हारे मन को कुरेद रही है मुझे बता दो, मन हल्का हो जाएगा। पिताजी, मैं इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। उसे देखकर मुझे वो सारे जुल्म याद आने लगते हैं जो इस आदमी ने हम पर ढाए हैं। बेटा, क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है। जो कुछ हो गया, उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं पिताजी? कैसे भूल जाऊं मैं आपकी वो जिंदगी के 20 साल जो इस आदमी ने बर्बाद कर दी। अच्छा, तुम्हारे अपने आप को परेशान करने से क्या वो 20 साल वापस लौट आएंगे, या तुम्हारा बचपन वापस लौट आएगा? देखो, इंसान जब दूसरे की गलतियों को माफ कर देता है तो उसके मन को खुद ब खुद शांति मिल जाती है। जो कुछ हो गया सो गया, उसे भूल जाओ। शाबाश। मैं कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था पिताजी, और
और कुछ भूल भी चुका था, लेकिन इस आदमी को देखकर सारी यादें फिर से ताजा हो गई। बेटा, दूसरों को माफ करना सीखो। अपनी मां को देखो, 20 साल के बाद भी उसने मुझे माफ किया या नहीं? तुम भी पृथ्वी मामा को माफ करने की कोशिश करो। मैं कोशिश करूंगा पिताजी, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इस आदमी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पूरब बेटा, बहुत किताब में सर खपा लिया। अब आओ, मेरे साथ एक जाम पियो। लो, पियो और रिलैक्स करो। चीयर्स। उठाओ उठाओ बेटे, दारू को इंतजार नहीं करवाते भाई, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता। ये लीजिए बाबूजी नमकीन। थैंक यू बहू, जीती रहो। बेटे पूरब, तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी पत्नी मिली, और मैं भी बहुत किस्मत वाला हूँ जिसे ऐसी सुघड़ बहू मिली है। अरे वरना लड़कियां आजकल अपने पतियों की तो सेवा करती नहीं, ससुर की क्या करेंगी। लो ना बेटा एक पैग। नहीं पिताजी, मेरा दिल नहीं है। अब खाना लगाऊं? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हाँ मुझे भी। खाने से पहले एक पैग मारो ना। नहीं बाबूजी, रहने दीजिए, इन्हें सवेरे जल्दी उठना है, बहुत जरूरी काम है। पूरा मैंने कहा ना, तुम बहुत किस्मत वाले हो। अरे भाई, गंगा बिटिया ने तुम्हें मना किया और तुमने उसकी बात मान ली। काश जवानी में मीता ने भी हमें ऐसे ही मना किया होता, तो कम से कम हमें इसकी लत तो नहीं लगती। अब तो मैं शराब को नहीं पीता, शराब मुझे पीती है, और इस सब की जिम्मेदार वो मीता है, मीता। बाबूजी, अगर आपको आपकी पत्नी ने नहीं रोका तो क्या हुआ? आपकी बहू तो है रोकने के लिए। बस ये गिलास, इसके बाद आप और नहीं पिएंगे। हाँ बेटे, इतनी पुरानी आदत है, धीरे धीरे ही छूटेगी। अब मेरे पास और कोई जरिया भी तो नहीं है टाइम पास करने का। हाँ, मीता अगर जरा हंस के बात कर ले तो ये आदत छूट भी जाए, वरना तो ये जिंदगी भर लगी रहेगी बेटे। अच्छा बाबूजी, मैं खाना लाती, फिर हम तीनों बैठ के साथ में खाएंगे। ठीक है। मीता बेटा, मैं सच कहता हूँ, मेरी बर्बादी का कारण मीता है, मीता। भाई वाह, पत्नी हो तो मीता रानी जैसी। अपने पति की सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर रखा है, नहीं? तुम अंदर कैसे आए? और कलयुग आ गया है। मीता रानी, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। तुम पति थे मेरे, अब मेरा सुहाग जनार्दन है। जनार्दन तुम्हारा सुहाग कुछ समय के लिए था, लेकिन मैं तो तुम्हारा परमानेंट पति हूँ, समझी? मैं कहती हूँ उठो यहाँ से, ये मेरा बेडरूम है। मीता रानी, जो पत्नी का बेडरूम होता है वही तो पति का भी बेडरूम होता है। यही तो हमारी भारतीय सभ्यता कहती है, नहीं? सभ्यता की बात तुम करते हो? जिसने अपने परिवार से ज्यादा शराब को चाहा, जिसने पराई औरतों पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। और तुमने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की, मैं ये नहीं भूला हूँ रानी, लेकिन मैं ये सब भूल जाना चाहता हूँ। बस एक बार तुम मेरी बाहों में आ जाओ। सच कहता हूँ रानी, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो
जितनी सुहाग रात के दिन लगी थी। आओ ना जरा। रमाकांत, बरसों की प्यास बुझाओ। रमाकांत, आओ ना। तुम ऐसे नहीं मारोगे। मैं अभी बच्चों को बुलाती हूँ। धीरज, अरे अरे जाने हमारे, हम दोनों के बीच में बच्चों को बुलाने की क्या जरूरत है? रमाकांत, छोड़ दो रमाकांत, छोड़ दो रमाकांत। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हमारे हिवड़ा में नाचे मोर तकते। भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। कोकीन।